ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम 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 श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वंदे गुरु परंपरां। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन रचितां पुराणम् मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है मिला है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता का यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए।
आज विक्रम संवत 2081 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रात्रि 12:55 तक है। उसके बाद तृतीया लगती है। आज है मूल नक्षत्र 9:04 तक। उसके बाद पूर्वा आषाढ़ नक्षत्र लगता है। आज है गुरुवार, गुरुजनों की आराधना उपासना का दिन। और यहाँ शीत ऋतु चल रही है, हेमंत ऋतु। रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा दोपहर को। और यहाँ वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही। गंगा जी का निर्मल प्रवाह प्रवाहित हो रहा है। तो ईस्वी सन 2023 14 दिसंबर 2023 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5248 वर्ष 7वां व्यवस्थित मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत, उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले माले से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिशन कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पास शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 3 कर्म योग के श्लोक नंबर 18 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करें, कुछ धारण करें, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करें, उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर के और धार्मिक और शास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, चर्चा विचारणा करे, लेखन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर कर, अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो भगवान अध्याय 3 कर्म योग में श्लोक नंबर 17 में आत्मज्ञानी सन्यासी को कोई कर्तव्य नहीं, वो कर्तव्य से मुक्त है, जीवन मुक्त है, वो सन्यासी है। तो उसकी जो निष्ठा है उसके विषय में भगवान कह रहे हैं कि आत्मज्ञानी मनुष्य को इस संसार में कहीं कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता, कोई कार्य। और शरीर निर्वाह तो प्रारब्ध से हो जाता है और वो परमात्मा में जीवन उनका होता है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्
आत्मतृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट तस्य कार्यम न विद्यते। तो जो आत्मज्ञानी है, सन्यासी है, भगवतमय है, जो परमात्मा में ही रति यानी प्रेम करने वाले, प्रीति करने वाले, जैसे मीराबाई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न, ये की प्रीति भगवान से, और भगवान परमात्मा में ही तृप्त है कि जो भी भगवान देते उससे तृप्त है, और आत्मनि एव संतुष्ट, और अपने परमात्मा में ही संतुष्ट है। तो तीनों प्रकार की वृत्ति भगवतमय हो। देखो, ज्ञानी की वृत्ति प्रिय, मोद और प्रमोद तो भगवतमय है, और अज्ञानी की है प्रिय विदय, देख कर जैसे रसगुल्ला देखा तो उसे प्रिय रति होते कि हाँ रसगुल्ला मुझे मिल जाए, फिर मिल गया, प्लेट आ गई, तो उसमें वो मोद, उसकी तृप्ति होती कि हाँ मुझे प्राप्त हो गया, और फिर वो भोग करता है तो उसे संतुष्टि होती कि मैंने रसगुल्ला खा लिया। बस संसार में ये तीन वृत्ति होती है, प्रिय विषय दर्शन, फिर प्रिय विषय की प्राप्ति, और प्रिय विषय का भोग। और ये आत्मज्ञानी है, उसका प्रिय विषय केवल परमात्मा है, तो परमात्मा के दर्शन, परमात्मा की प्राप्ति और परमात्मा का भोग, उसी में संतुष्ट रहते। तो ऐसे जो भगवत में संतुष्ट जीवन है, प्रसन्न है, भगवतमय है, तस्य कार्यम न विद्यते, उसे कोई कार्य कर्तव्य नहीं रहता। देखो, कार्य किसको रहता है? जो कार्य, काम है, कर्म है, प्रवृत्ति, तो जो कामना वाला है उसी को कार्य होता है, कर्म होता है। जिसको कामना नहीं है उसे कार्य कहाँ से होगा? इसीलिए जो कामना वाला है, सकाम है, अज्ञानी है, कार्य प्रवृत्ति के बीच का मूल कारण समझ। पहला कारण है कि शरीर, वर्ण, आश्रम, देश, काल, विषय आदि में ये मैं हूं, ये मेरा है, मैं मानवी हूँ, मैं मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, ये मेरा परिवार है, ये मेरा देश है, ये मेरी उम्र है, ये मेरे विषय है, पैसा, प्रतिष्ठा, पद। तो इसका जो मैं, मेरा अभिमान है, उसी में से कार्य उत्पन्न होते रहते हैं। कार्य की उत्पत्ति का ये बीज है, मैं और मेरा। तो भौतिक विषय, अध्यात्म विषय, दैवी विषय में जो सत्यत्व बुद्धि है कि ये सही है, इसे प्राप्त करना है, तो संसार के सभी विषयों में सत्यत्व बुद्धि होने से वो कार्य उत्पन्न होता ही रहता। ये भी सही है, वो भी सही है, तो ये भी सही है, वो भी सही है, तो फिर उसमें प्रवृत्ति होगी। और फिर मनुष्य कार्य करता है, उसमें इंद्रिय विषय भोग की इच्छा। बोले हाँ वहां जाएंगे, क्या करेंगे? बोले भोग करना है तो कार्य है, चलो मैसूर डोसा खाने जाएंगे, मैसूर कैफे, तो स्टेशन के पास मैसूर कैफे में, तो विषय भोग की इच्छा है तो कार्य होगा। पर्स लेना पड़ेगा, वहां गाड़ी लेके जाएगा, मैसूर कैफे भोजन, डोसा खाएगा, पैसा देगा, फिर वापस आए, तो कार्य होगा। इंद्रिय विषय भोगे इच्छा से कार्य उत्पन्न हो। फिर कर्तव्य बुद्धि, कि मेरा कर्तव्य है, निश्चय है, मेरा स्वधर्म है, तो कर्तव्य बुद्धि से कार्य उत्पन्न होता है। कर्तव्य न करने से दोष होगा, उसका भय कि भाई मैं कर्तव्य नहीं करूंगा तो हानि होगी, बुरा होगा, लोग बुराई करेंगे, समाज का, तो कार्य करता है।
धर्मशास्त्र के भय से भी कार्य उत्पन्न होते हैं, और आचार्य परंपरा के भय से भी कार्य उत्पन्न होते हैं। पर परंपरा है, हमारे आचार्य ने कहा है, तो आचार्य के भय से, परंपरा से, धर्म परंपरा, कुल परंपरा से कार्य उत्पन्न होते हैं। और इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा तृष्णा कि मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, ऐसा मिल जाए, तो जितने इंद्रिय विषय भोगों की तृष्णा है, लालसा है, कामना है, उसमें से कार्य उत्पन्न होते, इसलिए मनुष्य व्यस्त रहता है। जैसे शहरों में चले जाओ, शहरी मनुष्य ये सब कार्य में व्यस्त रहता, उठने के बाद रात को 11-12 बजे तक व्यस्त रहता। लेकिन इसका मूलभूत यही है कि वह सारे संसार में सत्यत्व बुद्धि है, भोग बुद्धि है, और वह सत्यत्व और भोग बुद्धि के कारण वो अनेक कार्य करते रहते, सुबह से शाम, जन्म से मरण तक। लेकिन आत्मज्ञानी को तो कोई शरीर कर्तव्य है ही नहीं, न उसे कोई मैं मेरा है, सब भगवान का है, मैं भी भगवान का हूँ। संसार के विषयों में कोई सत्यत्व बुद्धि नहीं कि ये तो सब भ्रम है, कल्पना है, भ्रांति है, कोई विषय सत्य नहीं है, तो फिर उसे प्राप्त करने की इच्छा कैसे हो? वो तो संसार उसके लिए असत है ना, मिथ्या। तो उसे कोई कर्तव्य नहीं रहता है। आत्मज्ञानी के लिए कर्तव्य नहीं है, बाकी सभी अज्ञानी है, सकाम कर्म करने वाले हैं, निष्काम कर्म करने वाले, उपासना कर, सबके लिए कर्तव्य है। भक्ति वाले को भी भक्ति का कर्तव्य है, ध्यान योग वाले को ध्यान का कर्तव्य, कर्म योग निष्काम वाले को निष्काम कर्म योग का कर्तव्य, सकाम कर्म अपनी कामना पूर्ति के लिए कर्म शास्त्र के अनुसार करना कर्तव्य है। तो सबको कर्तव्य, संसारी को भी। और लेकिन जो सिद्ध है, आत्मज्ञानी है, उसे कोई साधन साधना का कर्तव्य, क्योंकि उसने अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, अपने परमात्मा में स्थिति प्राप्त हो चुकी। तो ऐसे आत्मज्ञानी को आगे कहते भगवान कि न करे तो भी वह उसे कोई करने न करने में कोई प्रयोजन नहीं है। वो कैसे? तो कहते हैं श्लोक नंबर 18 में, नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन, न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद अर्थ व्यपाश्रयः। न एव तस्य कृतेन अर्थ न अकृतेन इव कश्चन, अस्य सर्वभूतेषु कश्चित अर्थ व्यपाश्रय। यानी वो आत्मज्ञानी है, भगवतमय हो चुके हैं, तो ऐसे विश्व में, संसार में, व्यष्टि समष्टि में, कहीं भी उसका कर्म न करने से कोई प्रयोजन नहीं, अर्थ प्रयोजन नहीं रहता, और कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। यानी उस संसार में इसका कर्मों से कोई प्रयोजन, करने में या न कर, और संसार के किसी भी विषय में उनका कोई सांसारिक संबंध नहीं रहता, पारमार्थिक संबंध हो जाता, स्वार्थ का संबंध नहीं रहता है, यानी कोई अपेक्षा, कोई प्रयोजन नहीं रहता। सब भगवान है, सब भगवान का है, तो वहां मेरा तेरा कोई प्रयोजन नहीं रहता किसी भी विषय में, संसार के। तो इस प्रकार परमात्मा में जो स्थित है, ऐसे सन्यासी, मानव का मतलब सन्यासी, आत्मज्ञानी, भगवत, संसार में प्रयोजन नहीं होता, न ही कर्म न करने से कोई अनर्थ लाभ होता है कि कर्म नहीं करेगा तो हानि हो जाएगी, ऐसा भी नहीं। न कोई लाभ है न कोई हानि है, करने से न कोई लाभ है, न करने से न कोई हानि।
संसार में किसी भी प्राणी, भौतिक, अध्यात्म, दैव विषय में उसका कोई प्रयोजन नहीं कि इसके सहारे मेरा कोई प्रयोजन सिद्ध होगा, मुझे कुछ प्राप्त होगा। उसे कुछ प्राप्त करने, इसका कि प्राप्त परमात्मा की प्राप्ति हो गई, और संसार के विषयों की प्राप्ति अप्राप्ति का कोई प्रयोजन ही नहीं है। कृत अर्थात करने से, किए हुए कर्म से कोई प्रयोजन ही नहीं है। और संसार में नियम है कि मनुष्य बिना प्रयोजन के कोई कर्म करता नहीं, और बिना प्रयोजन के कर्म नहीं करता है। कर्म न करने में भी उसका प्रयोजन है, और कर्म करने में भी उसका प्रयोजन, लेकिन इसका दोनों में प्रयोजन नहीं। कर्म करने में भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने में भी कोई प्रयोजन नहीं। तो फिर प्रश्न होगा कि कुछ करके प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, कुछ नहीं करके कुछ दोष उसको लग सकता है, नहीं करेगा। अरे भाई, अपना नित्य कर्म है, कुछ कर्तव्य तो है, मनुष्य शरीर है, बहुत से ऐसे काम है, कर्म है जो न करने से दोष होता है। जैसे आप 2-3 दिन भोजन नहीं करोगे तो दोष लगेगा, शरीर में कमजोरी आने लगेगी। तो कमजोर होने के लिए किया हुआ कुछ भी नहीं, फिर भी 2-4 दिन भोजन नहीं करने से कमजोरी तो आएगी, कमजोर हो। इसी तरह अनेक ऐसे कर्म है, जैसे स्नान नहीं करेंगे तो शरीर में बदबू आएगी, जिन्हें नहीं करने से दोष लगता है। नित्य कर्म है, वो न करने से दोष लगता है, उसके अनेक प्रकार के। और उसमें कहा इस उत्तर में कि नहीं करने से दोष प्राप्ति रूप हानि भी उसकी नहीं हो। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो परमात्मा में नित्य स्थित है। यहाँ एक महात्मा गंगा किनारे बैठे, कुछ नहीं करते, किनारे बैठे 1-2 साल हो गए, वही किनारे उसी जगह पे वर्षा होती है, ठंडी अब 3 डिग्री है रात में, एक कमल बैठते सोते हैं वही गंगा किनारे, कहीं जाते आते नहीं है। उसके पास लोग खाना लेकर आते हैं तो कुछ खाना है तो खाते ही, नहीं तो आप छोड़ देते। कोई कर्तव्य, 1 साल से गंगा किनारे वही घाट पर बैठे हैं, वर्षा ऋतु कोई भी, तो उसे कोई कर्तव्य है ही नहीं। तो भगवतमय स्थिति हो चुकी है, भगवान में समर्पित। वो भोजन करने वहां अन्न क्षेत्र जाना है, गंगा स्नान कर, गंगा बह रही है, स्नान की कोई कर्तव्य ही नहीं, सालों में कितना स्नान नहीं, किनारे बैठे फिर भी, तो उसे कोई दोष नहीं है। तो दोष की प्राप्ति नहीं है, क्योंकि परमात्मा नित्य प्राप्त है, अप्राप्ति असंभव है। इसीलिए अधर्म पाप भी परमात्मा को अप्राप्त नहीं बना सकता। भाई दोष है, पाप कुछ भी ऐसा नहीं कर सकता। तो आत्मनिष्ठ, जैसे आत्मज्ञानी है, उसमें कोई पाप दोष तो उसे अनर्थ नहीं हो। परमार्थ परमात्मा ही है, और उस पर अधर्म का निष्प्रभाव हो जाता है। धर्म अधर्म उसे स्पर्श नहीं करते। जैसे वो सपेरा होता है, सपेरा को कोबरे सांप का जहर भी निष्प्रभावी हो, क्योंकि उसने कुछ जड़ी बूटी लगा दी है, खा ली है। तो सपेरे को सर्प का जहर प्रभाव नहीं कर सकता, निष्प्रभावी हो। वैसे ही आत्मज्ञानी को धर्म अधर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, पाप भी निष्प्रभावी हो जाता, प्रभाव रहित हो जाता, पुण्य भी निष्प्रभावी, पाप पुण्य दोनों से वो, पाप कुछ भी नहीं कर, और न पुण्य का कोई संबंध रहता है।
तभी तो मुक्त है ना। तो वर्तमान मनुष्य शरीर में प्रारब्ध अनुसार रहते हुए भी उसे कोई कर्म या पाप पुण्य का संबंध नहीं रहता। न पाप का दोष लगता है, न पुण्य का गुण होता है। आत्मज्ञानी जो है उसका कोई प्रयोजन नहीं। प्रयोजन केवल परमात्मा है ना, उसके जीवन में परमात्मा, उसे दोष कोई लगता ही नहीं। भाई अनादिकाल से हम देखते हैं आज तक सभी जीवात्माओं के हजारों जन्म हो गए, और हजारों जन्मों में सभी जीवात्माओं ने कितने अरबों खरबों अधर्म किए होंगे, पाप किए होंगे, जिसकी कोई सीमा नहीं। इतने अधर्म पाप के बोझ तले भी सभी जीवात्माओं में परमात्मा जो है वो असंग ही है। परमात्मा में कोई दोष नहीं आता, न पाप का न पुण्य का कोई गुण आता है। परमात्मा असंग है ना। तो परमात्मा हमसे कभी दूर हुआ ही नहीं, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी। मनुष्य जीवन वर्तमान जीवन में 10-20 साल के पाप की बात नहीं करते, अनंत जन्मों के पाप भी उस आत्मा को दूषित नहीं कर सकते। तो अधर्म पाप से परमात्मा कभी हमसे दूर भी नहीं हो जाता। यदि दूर होता तो कब का हो गया होता। परमात्मा तो नित्य उपलब्ध है, चाहे पापी हो तो भी पुण्यात्मा हो। पाप पुण्य परमात्मा के स्वरूप में नहीं है। परमात्मा स्वरूप होने के कारण ही वो आत्मज्ञानी को पाप पुण्य धर्म अधर्म के गुण दोष स्पर्श नहीं करते। जैसे कमल का पत्ता जल में रहकर गीला नहीं होता, ऐसे ही यह आत्मज्ञानी संसार में पाप पुण्य से गुण दोष वाला नहीं हो जाता। तो उस परमात्मा के सिवा उसे कोई विषय में, कहा ना रति ने, न आत्मा के सिवा न रति है न प्रीति है, न उसके किसी भी विषय में उसकी आसक्ति है। आत्मा में ही तृप्ति है, आत्मा में ही संतुष्टि है। तो उसे कोई भौतिक अध्यात्म देह विषय की इच्छा भी नहीं, तो उसी में मस्त है। तो ऐसे आत्मज्ञानी के लिए संसार में कोई कर्तव्य नहीं है, वो सारे कर्तव्यों से रहित है। तो देखो इस संसार में, जैसे एक दृष्टांत ले लो कि जब द्वितीय युद्ध चल रहा था तो वहां रूस में उस समय स्टालिन का राज्य था। उस समय वहां सबसे बड़ा समस्या थी कि अमेरिका ने अणु बॉम्ब बना डाले थे, और रशिया में कोई अणु बॉम्ब बनाने वाला एक वैज्ञानिक था। तो स्टालिन ने उस वैज्ञानिक को पकड़ के जेल में बंद कर दिया, और जेल में ही प्रयोगशाला उसे उपलब्ध करा दी की सारी व्यवस्था कर दी। वो अणु बॉम्ब का प्रयोग करने लगा जेल में, और जेल में रखा इसलिए गया कि अणु बॉम्ब कहीं यहाँ वहां वो बात लीक ना हो जाए उसकी, अणु बॉम्ब की। तो वो जेल में रहा। जेलर जो है, जेल के कर्मचारी उसे सारे कैदी की तरह व्यवहार कर, जैसे दूसरे कैदी है वैसे ही ये है। तो वहां रिसर्च कर रहा था, लैब बनाई भी, प्रयोगशाला भी उसके लिए उपलब्ध कराई गई, लेकिन वो कैदी था, स्वतंत्र नहीं था, यहाँ वहां किसी से मिल नहीं सकता। और अमेरिका में अणु बम कार्यक्रम तो
सफल होने की खबर आ गई कि बार बार स्टैलिन टेलीफोन करके जेलर को कहता है कि उस वैज्ञानिक को कहो जल्दी करे, अणु बम की खोज कर ले, काम जल्दी करे, पिछड़ रहे हैं, अमेरिका ने बम बना दिया है। जेलर ने जाकर उसे कहा कि मॉस्को से खबर आई है प्रधानमंत्री कि तुम शीघ्र ही जल्दी जल्दी ये अणु बम की खोज कर लो, नहीं तो तुम्हारा बुरा हाल होगा। तो उस वैज्ञानिक ने जेलर से कहा, हंसते हुए हंसा, कहने लगे तुम मुझे खाने को एक सूखी डबल रोटी देते हैं और इतनी यहाँ -20 डिग्री सर्दी में मुझे एक कोट, मेरा वो भी फटा पुराना कोट है, और आखिर तुम क्या चाहते? आप यदि कुछ मेरा कर सकते हो, मुझे धमकी दे रहे हो, तो आखिर आखिर में तुम क्या कर, मेरी जान ले सकते हो ना, जान से तुम मुझे मार सकते हो, और क्या कर सकते, चमड़ी उखाड़ सकते हो, लेकिन रूस में दूसरा कोई है ही नहीं जो अणु बम का प्रयोग करने वाला। वह लिखता है कि जिसको दंड देना हो उसके पास कुछ होना चाहिए जिससे खोने का भय हो, इसको दंड क्या दे, उसे कोई विषय चीज हमारे पास हो, हमें डर हो, छिन जाएगी, तो छीनने की तुम्हें धमकी दी जा, तुम मुझे धमकी क्या दो सकते, मेरे प्राण ले लोगे, तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं तो छीना जा कैसे सकता, तो तुमको दंड कैसे दिया जाए। ठीक इसी प्रकार वो सन्यासी आत्मज्ञानी है, कुछ है ही नहीं, उसके पास कोई छीना जा सकता है न उसे क्या दिया जा सकता है न लिया जा सकता, वो लेना भी नहीं चाहता और कोई देना भी नहीं चाहता, वो तो अपने परमात्मा स्वरूप में स्थित है ना, उसे कभी एक रूप है, तो क्या उसे दोगे या क्या उसे लोगे, तो संसार में उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। अपने आत्मा उसका स्वरूप है और वह कभी उससे हट नहीं सकता, अपने आत्मा स्वरूप को कोई छीन भी नहीं सकता, और इसके सिवा और दूसरा कुछ उसके पास है भी नहीं, तो उसे दूसरी भौतिक अध्यात्म दैव विषयों की कोई आवश्यकता भी नहीं, उसे अपना मानता भी नहीं है संसार को, उसकी कोई विषयों को, तो ये अनात्मा जो भौतिक अध्यात्म दैव देश काल विषय उसकी है ही नहीं, तो नहीं है तो छीनने से कोई फर्क पड़ता नहीं, उसे अपना है ही नहीं, क्या दोष लगेगा, न धर्म लगेगा न अधर्म लगेगा, न धर्म उसका कुछ भला कर सकता है न अधर्म उसका कुछ बिगाड़ सकता है, कहीं भी कभी भी अधर्म पाप करने पर भी उसे अधर्म नहीं लगता, स्पर्श नहीं करता, जैसे जल पत्ता जल कमलवन, वो तो भाई आत्मज्ञानी है, पाप पुण्य का स्पर्श ही नहीं हो सकता, और संसार में किसी भी प्राणी के प्रति सर्वभूतेषु अस्य कश्चित अर्थ व्यपाश्रय, संसार में जितने भी प्राणी है भौतिक अध्यात्म दैव विषय है, उसी से उसका कोई संबंध, भूत कहा या सर्वभूत, भूत का अर्थ समझ लेना कि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश को पंच महाभूत कहा जाता, और उस पंच महाभूत से बने हुए ये 84 लाख शरीर, संसार के सारे विषय, भौतिक मानवीय संसार प्राणी, तो वह 84 लाख उसे भी भूत कहते हैं, तो पंच महाभूत और पंच महाभूत से बने हुए प्राणी विषय भी भूत शब्द से अर्थ है, इसीलिए आचार्य कहते हैं ब्रह्मादि स्थावरांतेषु, जीवों में सबसे बड़ा जीव ब्रह्मा,
सृष्टि करने वाला, और सबसे छोटा तिनका घास का, इसका उसे किसी के साथ कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, कोई अपेक्षा ही नहीं। न किसी जड़ पदार्थ से, न किसी स्थावर भौतिक कोई प्राणी से उसका कोई प्रयोजन नहीं है, न जड़ से, न चेतन से, न सारे भौतिक अध्यात्म दैव जगत में कोई और कुछ नहीं जिसका सहारा आश्रय केवल भगवान है, व्यपाश्रय। उसका कोई प्रयोजन है ही नहीं। प्रयोजन को सामने रखकर मनुष्य क्रिया करता है। कहा ना कि क्रिया का मूल कारण ही तो वह प्रयोजन है। मैं, मेरा अभिमान है, इंद्रिय विषय भोगेच्छा है, कर्तव्य बुद्धि है, धर्म शास्त्रों का भय है, ये सारे कारण वो कर्म करता है। इसे तो कोई प्रयोजन है ही नहीं, कोई अपेक्षा भी नहीं। तो उसे कुछ प्राप्त करना है, ना कुछ गंवाना है। तो मनुष्य जो भी क्रिया करते हैं, अज्ञानी मनुष्य प्रयोजन को सामने रखकर ही क्रिया के द्वारा विषय प्राप्त किया जाता है। देश काल विषय, उसे व्यपाश्रय कहते। प्रयोजन को सामने रखकर देश काल विषय आदि क्रियाओं के द्वारा भौतिक अध्यात्म विषय को प्राप्त किया जाए, उसे व्यपाश्रय कहते। व्यपाश्रय का अर्थ ये होता है कि प्राप्त करना, निर्भर होना, स्वीकार करना, किसी उद्देश्य को सामने रखकर उसके निमित्त से क्रिया से जो प्राप्त होता है। और कोई भी भौतिक अध्यात्म दैव जड़ चेतन विषय ऐसा नहीं है जिसकी अपेक्षा प्रयोजन रखकर क्रिया के द्वारा उसे वह प्राप्त करना है, क्योंकि वो आत्मज्ञानी। विषय किसी भी पदार्थ से उसके लिए साध्य कुछ नहीं है। प्राप्त करने योग्य इस संसार में देश काल विषय भौतिक अध्यात्म दैव विषय में प्राप्त करने योग्य कुछ भी नहीं रहा। इसीलिए इस संसार के किसी भी विषय के लिए उसे कोई क्रिया कर्म करने की आवश्यकता नहीं, करता नहीं, कर्म से रहित है। प्रयोजन न रह जाने से कोई क्रिया कर्म नहीं होता, सब छूट गया। वह आत्मज्ञानी है ना, सन्यासी में हो और किसी में नहीं हो। जो सन्यासी है आत्मज्ञानी, जब तक वो आत्मज्ञान में स्थित नहीं होता तब तक उसका प्रयोजन समाप्त नहीं होता। संसार में कर्म क्रिया भौतिक अध्यात्म दैव विषय की अपेक्षा और प्रयोजन मिटता नहीं। किसी न किसी विषय में कोई न कोई प्रयोजन रहता ही है, अपेक्षाएं रहती। इसीलिए यहाँ संसार में देखा कि इसको जान ले कि क्रिया कर्म उस आत्मज्ञानी में संभव ही नहीं है। संपूर्ण प्रयोजन से शून्य, प्रयोजन से रहित, अपेक्षा से रहित हो जाने से वह सभी क्रिया कर्म पाप पुण्य धर्म अधर्म से छूट जाते। जैसे भगवान ने इसी अध्याय में, दूसरे अध्याय में 70वें श्लोक में कहा कि जब सर्वत्र जल ही जल है तो कुएं बावड़ी और कटोरे और बाल्टी का क्या प्रयोजन रह जाता। सर्वत्र स्वच्छ मीठा जल है, आपूर्यमाणम वचनम प्रतिष्ठित। तो चारों ओर स्वच्छ जल है, तो फिर किसी कुएं बावड़ी का कोई प्रयोजन, उसके लिए संसार में किसी विषय का कोई प्रयोजन ही नहीं रह सकता। हालांकि अज्ञानी है वह तो अर्थ व्यपाश्रय के बिना रह नहीं सकता। ये अर्थ का अर्थ होता है कि वो याचना करता रहता है, गिड़गिड़ाता है, मांगता रहता है, अनुरोध करता है, दीन भाव से मांगता है, प्राप्त करने का प्रयत्न करता है, कुछ चाहता है, इच्छा करते रहता है, कामना करते रहता है, अभिलाषा रखता है। ये अर्थ है।
आजकल तो अर्थवादी है। अर्थ का मतलब होता है कुछ प्रयोजन, उद्देश्य या लक्ष्य, अभिलाषा, इच्छा से, कामना से कुछ प्रयत्न करना। पुरुषार्थ, पुरुष अर्थ, तो इसे पुरुषार्थ कहते हैं। किसी कारण से, प्रयोजन से, हेतु से वो प्रयत्न कर। तात्पर्य है कि भाई अमुक वस्तु, विषय, पदार्थ मुझे प्राप्त हो। धन, दौलत, संपत्ति, रुपया, पैसा, सांसारिक, भौतिक, आध्यात्मिक, दैवी ऐश्वर्य प्राप्त करना, तो ये इसे अर्थ पुरुषार्थ, पुरुषार्थ, तो उसमें वो लगा रहता है। लेकिन आत्मज्ञानी को कोई पुरुषार्थ ही नहीं, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष है। वो तो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुका है ना। तो आत्मज्ञानी के अंदर कोई भी अर्थ व्यपाश्रय कहा भगवान ने कि कोई भी संसार से संबंध नहीं रहता, धर्म अर्थ काम से रहित हो गया और केवल पाप पुण्य द्वंद्व से भी रहित है। वो मुक्त है, कर्तव्य मुक्त। कर्तव्य मुक्त है उसी को जीवन मुक्त कहते कि भाई जीते जी मुक्त है, उसे कोई कर्तव्य। भाई सन्यासी है, आत्मज्ञानी है, जीवन मुक्त है। तो ये भगवान ने क्यों कहा? क्योंकि वह अर्जुन को इस लक्ष्य को बताने के कि भाई आत्मज्ञानी श्रेष्ठ तो है, लेकिन अर्जुन तुम अभी आत्मज्ञानी सन्यासी नहीं हुए हो। तुम अभी गृहस्थ हो, क्षत्रिय हो, युद्ध के मैदान में खड़े हो। युद्ध कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए भगवान स्पष्ट करते हैं कि अपनी योग्यता, अधिकार को देखते हुए तुम्हें तुम्हारा स्वधर्म, कर्तव्य, धर्म युद्ध करना उचित है। तो कैसे करोगे अपना धर्म युद्ध? तो ये अर्जुन को भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। लेकिन इस पर हम कल विचार करेंगे। कल आत्मज्ञानी के विषय में भी थोड़ा विचार करेंगे। और ये अर्जुन को भगवान क्या कह रहे हैं, इस श्लोक को आज पढ़ लेते हैं। अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम भी आत्मज्ञानी सन्यासी हो सकते हो, लेकिन तुम्हें अभी युद्ध करना है, स्वधर्म करना है। तो क्या करोगे? ये भगवान श्लोक नंबर 19 में कहते हैं कि इस आत्मज्ञान के लक्ष्य परमार्थ को प्राप्त करने के लिए तुम्हें सतत अपना स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म करना है, निष्काम भाव से करना है। तो तुम भी इस तरह आत्मज्ञानी सन्यास, परम जीवन मुक्त, कर्तव्य करते हुए बाद में कर्तव्य से मुक्त हो जाओगे। तस्मादसक्त सततम कार्यम कर्म समाचर, असक्तो याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तो जो संसार के फल की कामना, इच्छा रहित होकर, निष्काम होकर हमेशा अपना स्वधर्म, कर्तव्य, नित्य कर्मों का सम्यक अच्छी तरह आचरण करो। क्योंकि निष्काम होकर ईश्वर प्रसन्नार्थ अपना स्वधर्म, कर्तव्य करते हुए ही मनुष्य इस आत्मज्ञानी संन्यास मोक्ष की परम स्थिति को योग्यता प्राप्त कर लेता है। सकाम कर्म करने वाला नहीं, वो कभी मोक्ष हो ही नहीं सकता। मोक्ष की योग्यता प्राप्त केवल निष्काम कर्म करने वाला ही होता है, कि निष्काम भाव से अपना ईश्वरार्थ, स्वधर्म, कर्तव्य, कर्म करते हुए कोई भी मनुष्य मोक्ष की योग्यता प्राप्त कर लेता है। परम आपनोति पुरुष, तो उसके बिना मोक्ष की योग्यता है ही नहीं। तो इसको हम कल विचार करेंगे। तो आज जिस श्लोक पर विचार किया वह आत्मज्ञानी के विषय में भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि उसका इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है।
न उसे पाप से कुछ लेना देना है न पुण्य से। कर्म करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं रहता। वो जीवन मुक्त है, कर्तव्य मुक्त है। नैव तस्य कृते नार्थो ना कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः। तो ऐसे जो आत्मज्ञानी सन्यासी जीवन मुक्त कर्तव्य मुक्त है, उसको इस संसार में न तो कर्म करने से कोई प्रयोजन रहता है और न तो कर्म न करने में कोई प्रयोजन रहता। करे तो भी वाह वाह, न करे न करने से भी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो। न कोई लाभ है न कोई हानि है, न उसे कोई पाप है न कोई पुण्य है, वो मुक्त है ना। और संसार में किसी भी प्राणी से उसका कोई संबंध नहीं, स्वार्थ का, संसार का। हाँ, भगवत संबंध है भाई, सबको ओम नमो नारायण, सब भगवान का स्वरूप है, भगवत भाव से सब। लेकिन कोई सांसारिक संबंध न, चींटी से लेके ब्रह्मा विष्णु महेश, पंच महाभूतात्मक संसार, भौतिक अध्यात्म दैव, किसी भी देवता से किसी से भी किंचित मात्र का अर्थ व्यपाश्रय, कर्म और फल और स्वार्थ का अपेक्षा नहीं होती। यानी धर्म अर्थ काम मोक्ष से रहित व्यपाश्रय, कुछ प्राप्त करने का शेष ही नहीं रहे। किसी उद्देश्य को सामने रखकर उसके निमित्त ही तो मनुष्य क्रिया करता है, उसी को व्यपाश। इसे तो कोई उद्देश्य प्रयोजन रहा ही नहीं। कोई भी विषय हो तो प्रयोजन रखकर मनुष्य क्रिया करता है, उसे प्राप्त करना चाहता है। लेकिन यहाँ तो भगवत प्राप्ति हो चुकी है और संसार में किसी विषय में कोई प्रयोजन ही नहीं रहा, तो कैसे क्रिया होगी सांसारिक, नहीं हो सकती। इसीलिए प्रयोजन न रह जाने से भौतिक अध्यात्म दैविक कर्म छूट जाते हैं। वह आत्मज्ञानी में ही होता है, सन्यासी में ही। तो इस प्रकार ये कहा कि मनुष्य जो है पूर्ण रूप से अर्थ व्यपाश्रय। अर्थ का मतलब समझ लो, अर्थ यानी प्रार्थना करना, याचना करना, गिड़गिड़ाना, मांगना, अनुरोध करना, दीन भाव से मांगते रहना, प्राप्त करने का प्रयास करना, कुछ विषय भौतिक अध्यात्म दैव संसार को चाहना, संसार की इच्छा करना, संसार की कामना करना, संसार की प्रबल अभिलाषा करना, ये अर्थ है जिसमें प्रयोजन है, उद्देश्य है, अभिलाषा है, इच्छा है, कामना। तो ये अर्थ पुरुषार्थ कहते हैं, काम पुरुषार्थ, धर्म पुरुषार्थ। पुरुष यानी मनुष्य और अर्थ किसी कारण प्रयोजन हेतु से वह लगा रहे कि वस्तु विषय पदार्थ को चाहता है और इसी तरह व्यापार करता है। देखो सब व्यापार चलते, कामना संसार में बातचीत करता है, ऑनलाइन बाबा सारी व्यवहार होता है मन वचन कर्म से। किसके लिए? तो ये अर्थ है, दौलत धन संपत्ति, रुपया पैसा धन, सांसारिक भौतिक ऐश्वर्य, ये सारे अर्थ है। तो उसमें उपयोगिता देखता, हित देखता कि इसी में हमारी भलाई है, ये लाभ हो गया तो मेरा कल्याण हो जाए। तो सांसारिक भलाई में डूबा रहता, वो अर्थ, अर्थ व्यापार। वो परमार्थ जो है वह तो वंचित हो जाता है क्योंकि इसी में लगा रहता। तो अज्ञानी जो है उसे परमार्थ हेतु निष्काम भाव से अपना स्वधर्म करना होगा, तब जाके वो परमार्थ की योग्यता प्राप्त कर लेता है।
ओम नमो नारायणाय। 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 कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिनि व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। प्रश्नोत्तरी का समय है, किसी भी साधक को प्रश्न है अभी पूछ सकते हैं। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। हाँ बोलिए राजेश। हरिओम। स्वामी जी, अभी जो आपने कहा कि ये आत्मज्ञानी को कोई कार्य नहीं होता है, हम्म। कर्म नहीं होता है, तो मुझे एक शंका है। जो अभी ये अपने देश में इतने सारे संत महंत होके गए हैं, जैसे संत ज्ञानेश्वर है, तुकाराम जी है, एकनाथ जी है, संत कबीर है, इन्होंने जो कार्य किया है वो कार्य की गिनती में नहीं आता है क्या? तो क्या वो ईश्वर की इच्छा से या ईश्वर की आज्ञा से उन्होंने किया हुआ कार्य है? देखो, भगवतमय हो गए, उनका जो कार्य है वो उनका है ही नहीं, सांसारिक तो है ही नहीं, भगवतमय है, भगवान का है। उसमें परमार्थ है ना, संसार कहाँ है? हम्म, न भौतिक है, न अध्यात्म है, न वो तो सारा परमार्थ ही है ना। हम्म, इसलिए उनके द्वारा जो भी कार्य हुआ वो परमात्मा के द्वारा ही हुआ, उनका तो अपना कुछ है ही नहीं। हम्म, तो वो कार्य है, परमार्थ है। कोई भी आत्मज्ञानी सन्यासी के द्वारा जो कुछ भी कुछ होता है वो परमार्थ ही है, परमात्मा का ही है। इसमें उसका कोई अपना व्यक्तिगत कच्चित अर्थ व्यपाश है, यानी उसका कोई अपना स्वार्थ का संबंध संसार में है ही नहीं। न वो कुछ धर्म से लेना है, न अर्थ है, न काम है, न किसी के पाप पुण्य से। वो तो परमार्थ में लगे हैं ना। इसीलिए मीरा है, तुलसीदास है, ज्ञानेश्वर है, कबीर है, एक ना, ये सब भगवतमय हो गए हैं। इसीलिए उन्हें कोई सांसारिक प्रयोजन नहीं रहे।
तो उनके द्वारा जो कार्य होता है वो भगवत कार्य ही है ना, और क्या हो, दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता। यानी सांसारिक दृष्टि से उनका व्यवहार कदापि हो नहीं, स्वार्थ फल लाभ आकांक्षा के लिए नहीं होता। तो यहाँ किसी भी फल विशेष के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए, देश विशेष के लिए क्रिया साध्य कोई प्रयोजन नहीं रहता। यानी किसी का देश काल विषय भौतिक अध्यात्म देव का आश्रय नहीं है, परमात्मा का आश्रय, परमार्थ दृष्टि से व्यवहार होता है। तो उसका कदापि स्वार्थ दृष्टि से फल के लिए, लाभ के लिए, आकांक्षा के लिए नहीं होता। इसीलिए उनके सारे जीवन चरित्र जो है वो भगवतमय हो जाए, तो परमार्थ, अपने लिए उसका कोई प्रयोजन नहीं रहा, बात स्वार्थ नहीं रहा, परमार्थ ही हो गया ना। तो संसार में भी उनका स्वार्थ का संबंध नहीं रहता, संसार में भी सबके साथ उसका संबंध परमार्थ का हो गया ना। वो परमार्थी हो गए। मीरा है, कबीर है, ज्ञानेश्वर है, कुछ ये सब परमार्थी हो, संसारी नहीं कहे जाते। समझ में आया? जी स्वामी जी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा, भद्रेश पड़िया, अजय रत्नपारखी, अमरेंद्र, अंजलि जोशी, अंकिता शिंदे, अनु जेठे, बी आर मोहन, दीपक तांबे, धनजी सिंह, दिव्याबेन दवे, गीता मेनन, हेमा कोटक, जयंती पांडा, लीलावती बड़ेकर, मीना शिंगाड़े, मीनाक्षी काले, मोहन राम, मुन्ना लाल यादव, नैना पुरोहित, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, पूनम पास्ते, राजेश मोड़कर, राजेश यादव, संजीवनी श्रीरंग नानड़े, शंकर सिंह, सुनील ठाकुर, सुरेश कुमार, तेजस पटेल, उषा मेनन। आज इतने साधक उपस्थित है, सबको आज का ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बहुत से ओम नमो निवेदन है, नारायण, नमो नमः। आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण।